मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर क्या कुछ हो सकता है। मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है। मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले यहां पर आप लोग लेवल देख सकते हो, ये देखिए एक बार दो बार यहीं से सपोर्ट लिया गया और उसके बाद देखिए हमने इस लेवल के बारे में यहां पर डिस्कशन किया था। लेवल देखिए यहां पर ब्रेक किया, रिटेस्टमेंट लिया और हमें यहां पर गिरावट देखने को मिला। लेवल देखिए किस तरीके से कामकाज किया, सारे लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता हूं, यहाँ पर देखिए ये सभी लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था और देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज किया है। चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जो लोग कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखे हो जाकर के देख लेना, इन लोग लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था या फिर नहीं किया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये देखिए अभी के टाइम पर निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल कौन सा है तो 23,800 का लेवल देख सकते हो। आज के दिन हमें यहाँ पर दो दो बार इस लेवल से क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। ठीक है, और ऊपर की आप लोग देख सकते हो ये एक रेंज, कौन सा रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस रेंज। लेकिन हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे, वहां पर क्या कुछ निकल के आ रही है उसको देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जो क्या हो सकता है, लॉजिक एक एक लॉजिक समझेंगे। तो अगर आप लोग देखोगे यहां पर तो देखिए पिछले 3 दिन से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पिछले 2 दिन का जो रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, ये जो रेड कैंडल 2 दिन का बनी थी, आज का कैंडल देखोगे, ये 2 कैंडल के बाद अगर आज का कैंडल देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें अभी के टाइम पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस लेवल को देखोगे तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था ना, यहाँ पर बड़े चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ हूँ, डेली चार्ट लगा हुआ है। देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया था, रीटेस्ट लेकर के देखिए कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला था। ठीक है, और लॉजिक वाली बात क्या है, यहाँ पर जो गैप था वो भी हमें आज के दिन फील होते को दिखा निफ्टी के अंदर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप था ना, ये गैप हमें फील होते को दिखा, लेकिन अभी निफ्टी 50 के अंदर ये वाला भी गैप है। तो क्या ये गैप फील करने आ सकती है या फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों को आज के दिन दिखाऊंगा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब वीकली चार्ट के ऊपर ये हाई तो ब्रेक हुआ, लेकिन लो ब्रेक होते को हमें नहीं दिखा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर निफ्टी को इस लेवल के नीचे जाना था, यानी कि निफ्टी के अंदर अगर गिरावट आनी थी, तो यहाँ पर इसके लो के नीचे अगर क्लोज कर जाती, लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल था 23,500 का। अगर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल यहाँ पर बन जाती तो हम जान सकते थे जो अगला वीक हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे कैंडल के हिसाब से तो ये जितने भी ग्रीन कैंडल बनी 2 वीक से, ये एक कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन पिछला लो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखाई दे रही है। अब लोगों के देखिए, अभी आप लोग मार्केट की साइकोलॉजी समझो, मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से कामकाज करती है। देखिए अभी लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, अभी लोगों के मन में चल रहा होगा भैया नीचे जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है। और मार्केट का साइकोलॉजी अगर आप सोचो कि नीचे जाएगी तो मार्केट उसका अलग कर देती है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा।
हालांकि आज के दिन भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। कैसे? तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ट्रैप कैसे हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखिए, ये लो यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा, यहाँ पर ये हाई ब्रेक होते को दिखा, लेकिन करेक्शन कहां से देखने को मिला? तो इस लेवल के पास हमें देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, यहां से हमें करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो क्या निफ्टी 50 के अंदर मंडे के दिन एक अपसाइड का मूव आ सकती है या फिर डाउन साइड का मूव आ सकती है? अगर डाउन साइड का मूव आ सकती है तो किस तरीके से आ सकती है, कौन सा लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? वीकली चार्ट देख लिया हमने, डेली चार्ट देख लिया हमने, अब यहां पर मंथली चार्ट एक बार देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर ये जो एक रेड कैंडल बनी है ना, ये वाला, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके बीच में हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट के ऊपर भी ग्रीन कैंडल ही दिखाई दे रही है। अभी मंथ में कुछ दिन बाकी है, ये भी तो ध्यान में रखो। इन चीजों को ध्यान में कौन रखेगा? मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो निफ्टी यहां पर क्या दिख रही है? निफ्टी यहां पर अभी के टाइम पर अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी एक अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। बाजार इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, बाजार थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से डिप लेगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरीके से जाती है। नीचे आती है तो नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरीके से बाजार में मूव आती है। उसे ही हमें समझना होता है, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। हमारा साइकोलॉजी क्या कह रही है, चार्ट का साइकोलॉजी क्या कह रही है, इन सारे चीजों को हमें समझना पड़ता है। जब तक इनके बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे, मार्केट में चढ़ावा देते रहेंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखना। तो ये नहीं है कि अब यहाँ पर एक गिरावट दिखा दिया तो यहाँ पर नीचे चली गई, या फिर यहाँ पर ये लेवल के ऊपर गई तो एक ऊपर चली गई। क्या कुछ खबर आ जाए अभी के टाइम पर किसी को कुछ नहीं पता, ना तो आपको पता ना तो मेरे को पता। अगर हम निफ्टी 50 के अंदर अगर नेक्स्ट वीक अगर इसको ऊपर ही जाना होता ना, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना देती तो हम समझ सकते थे जो यहाँ पर ऊपर जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक क्या कर रही है, ये जो लो है लास्ट वीक वाला, ये यहाँ पर हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा, लेकिन लास्ट वीक का यहाँ पर हाई हमें ब्रेक होते को दिखा। तो हमें डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ दिखाई दे रही है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो पिछले 3 दिन से गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर हमें इस तरीके का नहीं देखने को मिला, ना हमें मंथली चार्ट के ऊपर देखने को मिला। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमें ये ट्रेंड लाइन क्या होते को दिखा? ब्रेक होते को दिखा। ये देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन था ना, ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होते को दिखा। तो इसका 2 लॉजिक हो सकता है। पहला लॉजिक, जो भैया इतना ऊपर गई थी तो यहाँ पर एक डिप लेने के बाद ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ से देखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ऊपर गई यहाँ, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखोगे ये तो अगर यहाँ पर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर ये, अगर इसके ऊपर जाती है तो एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है ना। यही तो है साइकोलॉजी। आइए समझते हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आज के दिन गैप डाउन खुली, गैप डाउन तो खुली, लेकिन यहां पर जो लोग पी साइड रख करके गए होंगे कल के दिन, क्या उनको कुछ मिला होगा? यहां पर फोमो में आकर के निकल गए होंगे, फोमो में आकर के निकल गए होंगे, और यहां पर जो सी साइड रख करके गए होंगे वो भी यहां पर ट्रैप हुए होंगे, वो यहां पर रुके होंगे।
मतलब दोनों साइड अगर देखोगे तो दोनों ही साइड यहाँ पर जब यहाँ पर खुली ना तो एकदम से ये कैंडल बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, देखो यहीं से यहां से लिया रेजिस्टेंस, देखो यहां से लिया रेजिस्टेंस, तभी मैं आप लोगों को कहता हूं ना, अरे भाई छोटी से छोटी चीजों के ऊपर ध्यान में रखा करो। मार्केट में कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है। जब तक हम छोटी से छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम इस मार्केट में क्या कुछ ले सकते हैं, मार्केट को दे सकते हैं, और ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा। जब यहाँ पर लोग फोमो में आके निकल गए ऊपर नीचे दोनों, उसके बाद देखिए गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। मैंने इस सारे लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। देखो यहाँ पर जाकर के देख लेना जो लोग नहीं देखे हो, देखो यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई फिर निफ्टी। इन लॉजिक के बारे में आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, इसके बारे में आप लोग जानना नहीं चाहते हो, तभी तो आप लोग इस मार्केट में चढ़ावा को चढ़ाते हो, है ना। चढ़ाते रहो, मेरा तो क्या ही लोगे, है ना। चलिए अब अपन बात करेंगे जो मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है। मैं यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। गैप अप और गैप डाउन की बात मैं इसलिए नहीं करता हूँ, गैप अप गैप डाउन किसी को कुछ नहीं पता लगता है। अगर कोई कहता है ना हाँ इस तरीके से, तो भैया इस तरीके से नहीं होता है, बाजार में कुछ भी हो जाता है। मान लो सी रख करके गए, अगला दिन बाजार गैप डाउन खुल गई तो क्या कर लोगे, पी रख करके गए, अगला दिन बाजार गैप अप खुल गई तो क्या कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को अगर लॉजिक के बारे में पता नहीं होगा जो क्या हो सकता है तो फिर क्या कर लोगे। और जो लोग यहाँ पर चीजों को समझते हैं, मैं तो भाई देखो वीडियोस उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो 4-5 लोग मेरे को देखते हैं, बाकी लोगों से तो मेरे को क्या ही कराना, है ना। तो चलो ऊपर की और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस कौन सा इंपोर्टेंट रह सकती है, और लॉजिक के साथ समझेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे। देखो भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग, अगला दिन गैप अप, ठीक है। उसके बाद आज के दिन इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। तो जब तक 24-30 के ऊपर नहीं जाती है निफ्टी, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की ओर सपोर्ट, ये भी तो लॉजिक समझना है ना भैया। लो अब नीचे की ओर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो ये सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रह सकती है। 750 का लेवल है, ठीक है। ये देखिए यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, सस्टेन नहीं कर पाई, यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला, अगला दिन बाजार गैप अप खुलते को दिखा, फिर देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट ले, ऊपर गई, ठीक है। तो ये लेवल 760 का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में, यानी कि 750 का लेवल, 750 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, और निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के चार्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे, देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। अरे भैया आप लोगों को कौन इतना सिखाएगा। 77-19 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो ये एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, जो कि आज का लो है 76,400 का। जब तक इसके नीचे नहीं जाती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है सेंसेक्स के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 55,749 का। और रेजिस्टेंस भैया कौन सा निकल के आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट 329 का।
तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो ऊपर की ओर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस रेंज में हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, इस रेंज में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।